गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, गुहिल या सिसोदिया वंश मेवाड़ का, और गुहिलों के उदय जो है वो किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, मुहणोत नैन्सी जो है वो अपनी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाएँ बताते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने भी गुहिलों की 24 शाखाएँ जो हैं वो बताई हैं। अलग अलग विद्वानों का जो है अलग अलग मत है। जो 24 शाखाएं हैं उनमें से मेवाड़ के गुहिल, वागड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुहिल और चाटसू के गुहिल, ठीक है, चाटसू इक्वल्स टू चाकसू, ये इम्पॉर्टेंट है। और मुहणोत नैन्सी जो है वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। अब देखते हैं उत्पत्ति। तो देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने जो है मेवाड़ के गुहिल को गुजरात राज्य के शासक शिलादित्य की संतान बताया है, ठीक है। अबुल फजल क्या कहते हैं कि जो गुहिल थे वो ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतानें हैं। गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर दोनों गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। और मेवाड़ के महाराणा खुद को हिंदुजा सूरज कहते हैं। मेवाड़ के झंडे पर सूर्य की आकृति भी है और बप्पा रावल के सोने के सिक्कों पर सूर्य की आकृति बनी हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुहिल जो थे वो सूर्यवंशी थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, गुहिल वंश का जो संस्थापक था, आदि पुरुष, मूल पुरुष, वो गुहादित्य, गुहिलोत या गुहिल। इनके पिता कौन थे? शिलादित्य थे, गुजरात के शासक थे, बल्लभी नगर के, और माता थी पुष्पावती, ठीक है। इनके बारे में जो स्टोरी है उसमें है कि शिलादित्य के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पुष्पावती अपने पुत्र की प्राप्ति हेतु आबू के अम्बा देवी के दर्शन करने के लिए जाती है और पीछे से शिलादित्य पर अरबी जो है वो आक्रमण कर देते हैं और शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। पुष्पावती गुहा में बच्चे को जन्म देती है और इस कारण उस बच्चे का नाम जो है वो गुहादित्य रखा गया। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की और नागदा को अपनी राजधानी बनाया, जो कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी बना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी क्या था, तो नागदा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आता है वो आता है कालभुज या बप्पा रावल। इनका टाइम पीरियड था 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। इनके पिता थे महेंद्र, जिनकी भीलों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और इनका पालन पोषण जो है वो हारित ऋषि ने किया था, और ये हारित ऋषि की जो है गायें चराते थे। 734 ईस्वी में हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर आक्रमण कर और वहाँ के राजा मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, इनकी जो उपाधियाँ थी कालभोज या बप्पा रावल की, तो 3 उपाधियाँ इनको दी गई हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदू सूर्य, राजगुरु या चकवई इन्हें कहा गया है। हारित ऋषि ने जो है बप्पा रावल की उपाधि ने दी थी। सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना जो है चार्ल्स मार्टलेस से की है। चार्ल्स मार्टल जो है मुगल सेना को सर्वप्रथम पराजित करने वाले सेनापति थे, ठीक है। चार्ल्स मार्टल जो था वो कौन था? सबसे पहले मुगल सेना को पराजित किया, तो इसलिए जो है उन्हें उपाधि दी गई। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अभी भी जब हम उदयपुर जाते हैं तो उदयपुर की जैसे सीमा शुरू होती है तो वहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, उसका निर्माण जो उस मंदिर का बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। मेवाड़ महाराणा जो है खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, और ये मंदिर शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, जो एकलिंग जी का मंदिर है। फिर बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए, जो कि 115 ग्रेन प्रति सिक्का था। बप्पा रावल के समय ही नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर बना। वैसे तो वो मंदिर जो है वो सहस्त्र बाहु विष्णु भगवान का मंदिर है, लेकिन अभी वर्तमान में जो उसका नाम है वो सास और बहू के नाम से प्रचलित है, क्योंकि जो सहस्त्र बाहु था वो स्थानीय लोगों ने शब्द को बोलने में डिफ़िकल्टी होने के कारण उसको सास बहू कर दिया, तो वो सास बहू के नाम से है और आज भी वहाँ पे इस मंदिर को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है
रणकपुर प्रशस्ति पाली में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। जैसे मैंने हेडिंग डाली हुई थी कालभोज या बप्पा रावल, तो कुछ जो है अभिलेख वगैरह इन्हें एक ही बताते हैं। बप्पा रावल की समाधि एकलिंगजी कैलाशपुरी से कुछ दूर है, जो आज भी मौजूद है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।